हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञान सागर विद विकास में। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज एक विशेष टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। जैसे आप सभी को परेशानी होती होगी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जैसे पेपर धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, आप सभी को टेंशन बढ़ रही है कि पेपर की तैयारी किस प्रकार से की जाए। तो आज उसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो से आप सभी को बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो देखो, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सभी के पास जैसे हिंदी हुआ, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ और हिस्ट्री हुआ। तो हिंदी आप सभी के लगभग स्ट्रांग रहती ही है, क्योंकि हिंदी में आप सभी को 100 में से 100 नंबर आ सकता है, या 100 में से आपका नंबर 90 भी नंबर आ सकता है, 99 नंबर भी आ सकता है। तो हिंदी के लिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे हिंदी को पढ़ना कैसे है। मेन टॉपिक यहाँ पर फंसता है मेरे भाई कि मैथ, और हमने एक सब्जेक्ट नहीं लिखा है। एक सब्जेक्ट क्या है? साइंस है, यानी विज्ञान, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। विज्ञान, इसको कैसे पढ़ना है? तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, मैथ का पढ़ने का ट्रिक ये है कि मैथ तो एक महीने में कवर होने वाली बात नहीं है। तो सीधी सीधी बात आप जान लीजिए, मैथ को आप पिछले जैसे 6 महीने 7 महीने से पढ़ते आए होंगे, तो सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब बचे हैं आपके 1 महीना। 1 महीना बचा है। मैं मानता हूँ अगर आपका पेपर फरवरी में होगा, वैसे तो फरवरी से पेपर शायद हट जाए, एग्ज़ाम एक बार हट सकता है, एग्ज़ाम डेट बदल सकता है। लेकिन अगर 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं, NCERT जो बुक होती है, NCERT बुक के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी को सॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल को आप सभी को पूरा एक एक एग्जाम्पल को कर डालना है, क्योंकि सरकार क्या करती है, जैसे सरकार ने अपनी एक बुक लॉन्च किया NCERT, तो उसका मेन टारगेट रहता है कि NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो NCERT ना पढ़ के अन्य प्रकाशन की बुक पढ़ते हैं, जैसे बालाजी पब्लिकेशन हो गए। तो कोई भी पब्लिकेशन पढ़ें, उससे मतलब ये नहीं होता। जैसे NCERT में थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम दिया गया रहता है, तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ा कम हो पाती है। लेकिन NCERT में जो है, NCERT में जितने भी सवाल हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा रिलेट करते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप सभी NCERT के एग्जाम्पल को ज़रूर एक बार से लगा लें। और जैसे कुछ 2025-24 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे 25 और 24 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको एक बार देख लें। वैसे मैथ में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होता है। सिर्फ उनमें क्या होता है, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन को ठीक उसी प्रकार फिर से पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई मैथ के लिए। तो मैथ को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले NCERT बुक को उठाएं, उनके एग्जाम्पल जो हैं, उन एग्जाम्पलों को एक तरफ से लगाते हुए चले जाएँ। अब पिछले जब एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएँ, तो 25 और 24 के 2 ईयर के आप क्वेश्चन को देख लें, प्रीवियस ईयर, उनको कैसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन और कैसे आ रहा है, उनको देख लें। और 20 नंबर के जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप करते रहिए। अब आती है बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश सेम हिंदी की तरह है। कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर होती है, तो कुछ बच्चों की इंग्लिश हिंदी के बराबर होती है। लेकिन चलो इंग्लिश के बारे में बताते हैं, इंग्लिश में कैसे आप नंबर अच्छा ला सकते हैं अगर कुछ भी नहीं आता है तो। अब हिस्ट्री में कई सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे आ जाता है भूगोल आ जाता है। फिर उसके बाद और इसी में होता है अर्थशास्त्र। ऐसे 2 इसमें जान लो 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें जब 3 प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको पढ़ना थोड़ा सा, हिस्ट्री, भूगोल, इन सभी के लिए बच्चों के लिए कठिन सा विषय बन जाता है। इसके बारे में पर्सनल बात मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, क्योंकि याद कर पाना इतना लॉन्ग आंसर ठीक नहीं रहेगा। तो इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, पेपर में कैसे रिलेट करेंगे, इसके लिए मैं पर्सनल एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। अब आती है बात विज्ञान की। अगर विज्ञान में देखा जाए, तो विज्ञान में भी एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री, एक आता है बायो। इसमें से देखा जाए तो बराबर नंबर के सभी में सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में, बायो में और फिजिक्स में। जैसे केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर हैं, कार्बन सेंट कंपाउंड है, यानी पार्ट 4 कार्बन एवं उसकी होगी, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को एक बार फिर से अपने आप से रिवीजन भी कर लें। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे विद्युत चैप्टर हुआ, विद्युत चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी, इन सभी को याद कर लें। बायोलॉजी के ऐसे देखें टॉपिक, उसमें टॉपिक वाइज, जैसे पहला चैप्टर ये जैव परिक्रम,
अब जैव प्रक्रम में तो सबको तो पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको देखना है, उनको सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना है बस। उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे पढ़ते जाना है, ठीक है। तो मैंने आज आप सभी के लिए कुछ इस टाइप से बताया कि इनको अब पढ़ने का टाइम क्या होना चाहिए। जैसे देखो, मैथ है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जिन बच्चों को आता है तो उनको मैथ लगाने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो उनके लिए मैथ लगाने का टाइमिंग होना चाहिए सुबह का, यानी सुबह मान को चलो ठंडी के मौसम में आप 5 बजे या 4 बजे अगर उठ जाते हैं तो 1 घंटा मैथ लगाइए। तो मैथ सुबह का टाइम रखिए। साइंस जो होती है, साइंस विज्ञान जो होता है, इनको शाम के टाइम लगभग मान लो 6 बजे से आप पढ़ना बैठें, 6 PM से पढ़ना बैठ गए, मान चलो इनको आपको 2 घंटे तक पढ़ना है, यानी 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आप भोजन किए, भोजन करने के बाद जब भी आप बिस्तर पे जाएं तो उसके बाद हिंदी की बुक उठा लें। हिंदी को ऐसा पढ़ें ताकि पढ़ते पढ़ते आपको हिंदी से नींद आ जाए, ठीक। अब बचता है विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी हो गया, अब मैथ तो पढ़ लिए, मैथ को सुबह पढ़ना है। इंग्लिश और हिस्ट्री बच रही है। हिस्ट्री में अगर आप सब ज़्यादा बेसिक कमजोरी है तो हिस्ट्री की चैप्टर वाइज ऐसे देखें कि एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लो असहयोग आंदोलन है, उसके बारे में कैसा क्या कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट वाइज पे इस पर बात करनी पड़ेगी, तो इससे बात समझने में आएगी। लेकिन ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ बाद में, आप तब तक इतना देखिए और करते जाइए, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे कई सब्जेक्ट ये आ जाते हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास, तो ये बात यही है। तो इसके लिए आप सभी को इसको रटना नहीं है, बस धीरे धीरे इसे समझना है। और इसमें सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, बनाकर लिखना पड़ता है। तो सब स्टूडेंट ऐसे करते हैं, तो आप सभी को भी ऐसे करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, बना कर लिख दोगे तब भी अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन सभी में 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, इन 20 नंबर के 20 में 20 लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे मान लो कहा गया ताजमहल किसने बनवाया, तो 1 नंबर में क्वेश्चन बन गया, तो 1 नंबर में क्वेश्चन का आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो उनको बनाकर लिख सकते हो, लेकिन जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उनको आप सभी को करना क्या पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े उनका काम नहीं होगा। तो इसलिए अब थोड़ी सी क्लास 10th में थोड़ी सी कठिनाइयाँ ये हो गई हैं, जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। इसलिए 20 नंबर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को। तो 20 नंबर के लिए मैंने अपने चैनल पर जैसे शॉर्ट वीडियो की तरफ से या MCQ के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाता रहता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। जिन क्वेश्चनों को मैं लेकर आता हूँ वो क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है। मैं हर एक सब्जेक्ट पे हर एक चैप्टर वाइज वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू मेरे भाई।